दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। एक बड़ी खबर लेकर उपस्थित हुआ हूं भीम आर्मी जय भीम संगठन को लेकर। उन्होंने एक बड़ी सूचना दी है और एक विद्यार्थी शिक्षा को लेकर एक बड़ा संगठन का निर्माण किया है, परिषद का निर्माण किया है। आपको बता दें, सबसे पहले ये पोस्ट पढ़ लेते हैं कि इस पोस्ट में आखिर वो क्या लिख रहे हैं। इस पोस्ट में वो लिख रहे हैं, ये जो पोस्ट की गई है एक्स पर मंजीत नोटियाल के द्वारा पोस्ट की गई है। और क्या लिख रहे हैं, भीम आर्मी जय भीम संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना एवं देश के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी। भीम आर्मी जय भीम संगठन के द्वारा काफ़ी दिनों की लंबी वार्ता के बाद राष्ट्रीय कोर कमेटी के द्वारा देश के सभी शिक्षण संस्थानों, यूनिवर्सिटी, कॉलेज इत्यादियों में विद्यार्थियों की उत्पीड़न, शिक्षा में रुकावट, तरह तरह की बाधा बनने के कारण वहां भीम आर्मी जय भीम संगठन के नेतृत्व में डॉक्टर अंबेडकर विद्यार्थी परिषद की घोषणा की गई है। अब भीम आर्मी जय भीम संगठन के दिशा निर्देश में डॉक्टर अंबेडकर विद्यार्थी परिषद भी देश की सभी यूनिवर्सिटी, कॉलेजों में डंके की चोट पर चुनाव लड़कर अपना नेतृत्व अपने कदमों पर खुद तैयार करेंगे एवं भूतकाल की तरह शिक्षा में रुकावट, तरह तरह के उत्पीड़न के शिकार हेतु से रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। यह निर्णय सभी वर्गों, खासकर बहुजन समाज अर्थात दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक आदि वर्गों के विद्यार्थियों के लिए उठाया गया कदम भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। देश के सभी विद्यार्थियों को, युवाओं, नेताओं को डॉक्टर अंबेडकर विद्यार्थी परिषद की बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ साथ मजबूत नेतृत्व की कामना। भीम आर्मी जय भीम संगठन का संकल्प बहुजन समाज को हर जगह अपने कदमों पर चलाकर अपना मजबूत नेतृत्व, देश के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर, समान अधिकार दिलाना व देश जातीय मुक्त हो, मानवता मुक्त हो, ज्ञान विज्ञान देश को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश एवं भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना ही हमारा संकल्प है। तो दोस्तों, ये पोस्ट की गई है। आपको बता दें कि लगातार आपने देखा होगा कि जगह जगह से तमाम खबरें आती हैं कि आज उस छात्रावास में उस छात्र के साथ ये हो गया, किसी को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता तो किसी को फीस माफ नहीं होती। आपको बता दें कि लगातार जो यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं, कुलपति होते हैं, वो एडमिशन विद्यार्थियों के नहीं होने देते जाति के नाम पर। वो साफ साफ कहते हैं कि तुम कौन सी जाति से हो। आजकल जातिवाद इतना हावी हो रहा है। और यदि बात करें भीम आर्मी जय भीम संगठन की, तो वो लगातार सामाजिक संगठनों, सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और लगातार वो अपनी इस तरह से बाबा साहब की विचारधारा पर चलकर आगे इस तरह की सोच बनाता है कि उसने अब इस तरह के संगठन परिषद का निर्माण किया है, DABP का निर्माण किया है। इसके थ्रू विद्यार्थी चुनाव लड़ेंगे, छात्र नेता बनेंगे और राजनीति में सुधार आएगा। और वहीं यदि किसी यूनिवर्सिटी में कुछ गलत होता है तो उसको लेकर वो आवाज उठाएंगे, लगातार इसकी लड़ाई लड़ेंगे। तो ये है, इस तरह से उन्होंने सराहनीय कदम उठाया है। दोस्तों, आपको बता दें कि देश में इस तरह के कार्य चलते रहने चाहिए। वहाँ जो बहुजन जागरूकता कार्यक्रम हैं और लगातार, चाहे वो मुद्दा एजुकेशन का हो या फिर क्राइम का हो या फिर राजनीति का हो, आंदोलन हर क्षेत्र, हर दिशा में चलते रहना चाहिए। जिस तरह से ये कदम उठाया है भीम आर्मी जय भीम संगठन के द्वारा, ये एक सराहनीय कदम है। इससे क्या है कि विद्यार्थियों में खुशखबरी होगी, विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माण होगा, शिक्षा का निर्माण होगा। क्योंकि शिक्षा पर कुठाराघात करने वाले लोगों को इसके थ्रू ये सबक सिखा सकते हैं। क्योंकि जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे, हमारे जो देश के युवा, बहुजन युवा सत्ता में नहीं आएंगे, तब तक इस देश की राजनीति का कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए आपने देखा कि भीम आर्मी जय भीम संगठन के द्वारा ये विद्यार्थी परिषद का निर्माण किया गया, जिसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर विद्यार्थी परिषद। इसके थ्रू अब ये चुनाव लड़ाएगी और छात्र नेता बनाएगी और छात्र नेता सभी दिशाओं में आगे क्षेत्र में ग्राउंड पर काम करेंगे, जिससे कि हमारी शिक्षा नीति में सुधार आएगा, कॉलेजों में सुधार आएगा। कॉलेजों में हमारे लोगों के बड़ी संख्या में जो एडमिशन होंगे उनको कोई
रोक नहीं पाएगा यदि इस तरह के कदम उठाए जाएं तो। और इस तरह के कदम उठाने आगे हमारी शिक्षा नीति में एक बड़ी बदलाव की रणनीति साबित होगी। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर थी। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँ एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।